सीट शेयरिंग पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। सीट शेयरिंग हो चुका है फाइनल, कोशिश है शनिवार शाम तक हो जाएगा औपचारिक ऐलान। कल सुबह 11 बजे दिल्ली में एलजेपी रामविलास की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मोहर। नए चेहरों पर आरजेडी खेल रही दांव। धमदाहा से संतोष कुशवाहा, घोसी से राहुल शर्मा और बेलघर से चाणक्य प्रकाश हो सकते हैं उम्मीदवार। एनडीए के सभी 5 घटक दलों में बनी आपसी सहमति, सीटों की घोषणा जल्द, सूत्रों के हवाले से जानकारी। आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक में सीट शेयरिंग पर मंथन, लालू प्रसाद को भेजे जाएंगे नाम, जल्द साफ हो सकती है तस्वीर। अजय निषाद पत्नी के साथ बीजेपी में हुए शामिल, दिलीप जायसवाल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता, कांग्रेस से लड़े थे लोकसभा का चुनाव। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का दावा, कहा जल्द विपक्ष के कई नेता बीजेपी में होंगे शामिल। तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी देने के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा बचकाना बयान दे रहे तेजस्वी, नौकरी तो नहीं जमीन जरूर लिखवा लेंगे। जेएमएम ने 12 सीटों पर ठोकी दावेदारी, महागठबंधन में उलझता दिख रहा सीट पर पेच, जेएमएम ने हेमंत पर छोड़ा फैसला। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य का बयान, सीट शेयरिंग को लेकर हो गई है बात, नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने से पहले सूची कर दी जाएगी जारी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दल बदलने का दौर जारी, गयाजी और नवादा जिले के कई नेता बीजेपी में शामिल। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने पटना में प्रशांत किशोर से की मुलाकात, कहा मेरे साथ हो रहा अन्याय, मदद की लगाई गुहार। ज्योति सिंह से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर का बयान, फिलहाल ज्योति ने चुनाव लड़ने की नहीं की कोई बात, एक बहन के तौर पर न्याय मांगने आई। जमुई से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह चुनाव प्रचार में जुटी, उम्मीदवारों के ऐलान से पहले लोगों से कर रही जनसंपर्क। अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा दावा, कहा महागठबंधन सरकार बनी तो माफिया राज खत्म होगा। चिराग पासवान और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बनी सहमति, एलजेपी रामविलास को मिल सकती है 25 से 26 सीटें, सूत्रों से मिली जानकारी। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी का तंज, शक्ति यादव बोले सीट बंटवारे को लेकर भटक रही बीजेपी। तेजस्वी यादव के आवास पर मिलन समारोह का आयोजन, जेडीयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, राहुल शर्मा, एलजेपी के पूर्व प्रत्याशी अजय कुशवाहा और चाणक्य प्रकाश आरजेडी में शामिल। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन का सीट बंटवारे को लेकर बयान, कहा सीटों को लेकर बीजेपी के साथ 3 राउंड की हो चुकी है बात। नेताओं के आरजेडी ज्वाइन करने पर बोले तेजस्वी यादव, सबके सहयोग से पार्टी होगी मजबूत, दल के साथ ही सामाजिक न्याय भी होगा मजबूत। शिवहर विधायक चेतन आनंद ने विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा, जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा। आरजेडी में शामिल हुए संतोष कुशवाहा बोले लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की विचारधारा के साथ खड़ा, पार्टी को करूंगा मजबूत। जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल हुए पूर्व विधायक राहुल शर्मा बोले तेजस्वी यादव के हर परिवार को नौकरी देने वाले ऐलान से हुआ प्रभावित। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने तेजस्वी यादव के नौकरी देने वाले बयान पर बोला हमला, कहा तेजस्वी जनता से कर रहे झूठा वादा। गोपालगंज में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले दिन किसी उम्मीदवार ने नहीं किया नामांकन, इंतजार करते रहे अधिकारी, 17 अक्टूबर नामांकन का अंतिम दिन। लखीसराय में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान, कहा केवल गौरक्षा के पक्षधर उम्मीदवार को ही करेंगे वोट। समर्थक विधानसभा चुनाव में अपने नेता के लिए टिकट की कर रहे मांग, एक नेता के समर्थकों ने भोजपुरी गानों के माध्यम से टिकट की मांग की। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने महागठबंधन की जीत का किया दावा, पिछले 20 सालों में बिहार का नहीं हुआ विकास। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी जेडीयू की बैठक, बीजेपी चुनाव प्रभारी समेत दोनों दलों के सीनियर नेता रहे मौजूद, एनडीए में ऑल इज वेल का दिया संदेश। बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मैराथन बैठक, उम्मीदवारों के नाम और सीट शेयरिंग पर विचार। नित्यानंद राय और चिराग के बीच चौथे राउंड की हुई बातचीत, सीट शेयरिंग पर बनी फाइनल सहमति।
पटना में एमएलसी फ्लैट में बीजेपी नेताओं की हुई बैठक। विनोद तावड़े, मंगल पांडे रहे मौजूद। ऋतुराज सिन्हा समेत कई नेता भी हुए शामिल। बीजेपी बिहार सह चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा ने उपेंद्र कुशवाहा आवास पर की मुलाकात। सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों की सूची पर उपेंद्र कुशवाहा से की बातचीत। उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस की बड़ी बैठक। पटना में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग। सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों को लेकर चर्चा। मुंगेर में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का बयान। कहा, आगामी विधानसभा चुनाव की सभी सीटों पर गौ भक्त प्रत्याशी मैदान में उतारे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग को लेकर साधा निशाना। कहा, अगर विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उम्मीदवार घोषित करेंगे तो फिर वोटर भी उनसे वर्चुअली ही मिलेगा। जहानाबाद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव के पास 3 लाइसेंसी पर 5 हथियार आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के मंत्री दारा सिंह चौहान ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। रोजगार देने की योजना पर साधा निशाना। आरजेडी सांसद प्रेमचंद्र गुप्ता का बयान। कहा, बयान का कोई मतलब नहीं। एनडीए में सीटों की बार्गेनिंग कर हवाई बातें चल रही। पूर्णिया से जेडीयू के 2 बार के सांसद संतोष कुशवाहा ने आरजेडी का दामन थामा। जेडीयू में अनदेखी का लगाया आरोप। 11 अक्टूबर से जयप्रकाश नारायण की जयंती पर छपरा आएंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। सिताब दियारा के लाला टोला में कार्यक्रम। गोपालगंज में हथुआ अनुमंडल कार्यालय में नामांकन को लेकर अलर्ट। कई जगह अर्धसैनिक बल तैनात। खगड़िया में विधानसभा चुनाव को लेकर जवानों का फ्लैग मार्च। लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील। दरभंगा में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू। दरभंगा, बेनीपुर और बिरौल में 17 अक्टूबर से पहले नामांकन करेंगे प्रत्याशी। बिहार विधानसभा चुनाव की जंग जीतने के लिए बीजेपी ने की तैयारी। एक होटल में बड़ा और हाईटेक वॉर रूम बनाया। बिहार में इंडिया के सीएम फेस पर झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान। विधायक दल की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। पटना के कुम्हरार से जनसुराज का टिकट मिलने पर केसी सिन्हा का बयान। बोले, राजनीति के फॉर्मूले को समझने में नहीं होगी कोई परेशानी। जनता का मिलेगा समर्थन। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से टिकट मिलने पर प्रीति किन्नर ने जताया आभार। भोरे विधानसभा से जीत का किया दावा। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मुलाकात। समस्तीपुर के मोरवा में जनसुराज की उम्मीदवार बनी डॉक्टर जागृति ठाकुर ने प्रशांत किशोर का जताया आभार। कहा, जीतने के बाद मेरा स्वास्थ्य और शिक्षा में बदलाव करने का लक्ष्य। जनसुराज ने आरा से उम्मीदवार को उतारा। डॉक्टर विजय गुप्ता लड़ेंगे चुनाव। टिकट मिलने पर जताया आभार।